दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक जवान लड़की माउंटेन्स में ड्राइव कर रही होती है जब अचानक छोटे पत्थर गिरने लगते हैं और कार की विंडशील्ड तोड़ देते हैं। फिर एक पूरा रॉक स्लाइड होता है जिसकी वजह से भारी मात्रा में पत्थर और मिट्टी गाड़ी से टकराते हैं और उसे रोड के किनारे से नीचे धकेल देते हैं। कार नीचे की तरफ गिरती है जब तक कि वो एक एज से नीचे नहीं गिर जाती, लेकिन वो लड़की जिंदा बच जाती है क्योंकि कार एक जगह अटक जाती है। लेकिन अब ट्विस्ट ये था कि जब वो बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि कार मुश्किल से कुछ चट्टानों पर टिकी हुई है। इस बीच रे और लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट के बाकी मेंबर्स हेलीकॉप्टर में होते हैं। वो उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं और साथ ही एक जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू ले रही होती है। जब वो आखिरकार कार को देख लेते हैं तो वो लड़की को फोन करके शांत रहने को कहते हैं, लेकिन जब कार हल्की सी हिलती है तो वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। रे बहुत सावधानी से हेलीकॉप्टर को टिल्ट करता है ताकि वो उस गैप में फिट हो सके। फिर एक रेस्क्यूअर रस्सी के सहारे नीचे जाता है कार को सिक्योर करने, जो उसे 5 मिनट के अंदर करना होगा वरना इंजन फेल हो जाएगा। जैसे ही वो बंदा करीब पहुंचता है, लड़की बाहर निकलने की कोशिश करती है जिससे कार फिर से हिलने लगती है। कार को जल्दी ही सिक्योर कर लिया जाता है, मगर बदकिस्मती से वो स्लिप हो जाती है और रेस्क्यूअर फंस जाता है। हेलीकॉप्टर भी हिलने लगता है और इंजन ज्यादा देर नहीं टिकेगा, इसलिए रे फैसला करता है कि वो खुद नीचे जाएगा। जैसे ही चॉपर से काला स्मोक निकलने लगता है, रे कार तक पहुंचकर दरवाजा उखाड़ देता है और लड़की को बाहर निकाल लेता है। फिर पायलट उस रस्सी को काट देता है जिसने कार को पकड़ रखा था, जिससे कार नीचे गिरकर क्रैश हो जाती है, लेकिन रेस्क्यूअर आजाद हो जाता है जबकि रे लड़की को सुरक्षित पकड़े रहता है। बाद में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डॉक्टर हेज बड़े अर्थक्वेक्स की हिस्ट्री पर लेक्चर दे रहे होते हैं जिन्होंने दुनिया भर में मौत और तबाही मचाई थी। हेज सैन एंड्रियास फॉल्ट का भी जिक्र करते हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलने की जगह है और कैलिफोर्निया से गुजरती है। उन्हें कोई शक नहीं है कि ये फॉर्मेशन एक बहुत बड़ी तबाही लाएगी। इसके बाद हेज अपने ऑफिस जाते हैं जहाँ डॉक्टर पार्क उन्हें हूवर डैम के पास डिटेक्ट हुए मिनी क्वेक्स की खबर देते हैं और वो उसे चेक करने का फैसला करते हैं। जब रे घर पहुंचता है, उसकी बेटी ब्लेक उसे कॉल करके उन चीजों के बारे में पूछती है जो वो उसके घर भूल गई थी और कॉलेज ले जाना चाहती थी। वो अचानक बात खत्म कर देता है क्योंकि उसने मेल खोला था और उसे डिवोर्स पेपर्स मिलते हैं जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर रे ब्लेक के कमरे में जाता है सामान लेने और वहाँ कुछ फैमिली पिक्चर्स देखता है जिसमें ब्लेक की मर चुकी बहन भी होती है। हूवर डैम पर पार्क और हेज एक नए डिवाइस से साइज्मिक एक्टिविटी नाप रहे होते हैं और ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि अर्थक्वेक आने से ठीक पहले पल्स रेट ने एक बड़ी जंप ली है। डैम के ऊपर हेज लोगों को भागने के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन पार्क अंदर होता है और उसे सीढ़ियों से चढ़ने की कोशिश करनी पड़ती है क्योंकि डैम टूटने लगता है और लैंडस्लाइड शुरू हो जाती है। लोग पैनिक में भागते हैं जब स्ट्रक्चर टूटता है और पानी बाहर आने लगता है जिससे और ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन अब ट्विस्ट ये था कि पार्क जल्दी से ऊपर आता है और बाहर निकलने में कामयाब होता है, मगर उसी वक्त वो एक लड़की को देखता है जिसके पैर में चोट लगी है और वो उसे उठाने के लिए रुक जाता है। फिर वो जितना तेज हो सके भागने लगता है जबकि जमीन उसके ठीक पीछे धंस रही होती है। अचानक पार्क ठोकर खाता है और वो लड़की को हेज की तरफ फेंक देता है। तभी उसे पता चलता है कि एक मेटल रॉड उसके पैर में घुस गई है और वो फंस गया है। हेज उसकी मदद करना चाहता है, मगर पार्क उसे लड़की के साथ रहने को कहता है और डैम पूरी तरह टूट जाता है और पानी का एक बड़ा सैलाब उसे बहा कर ले जाता है। वापस रे पर आते हैं, उसे उसके बॉस का टेक्स्ट मिलता है जो उसे अर्थक्वेक के बारे में बताता है और काम पर बुलाता है। पहले रे अपनी बेटी का सामान ड्रॉप करने रुकता है और अपनी एक्स वाइफ एमा और उसके बॉयफ्रेंड डेनियल से मिलता है। एमा उसे बताती है कि वो डेनियल के साथ शिफ्ट हो रही है, जिससे रे बहुत दुखी हो जाता है और ऑकवर्ड फील करते हुए काम पर निकल जाता है। कुछ घंटे बाद ब्लेक डेनियल के साथ उसके वर्क प्लेस जाती है और लॉबी में वेट कर जब रे चॉपर की विंडो से देखता है तो उसे पता चलता है कि हाईवे भी अर्थक्वेक की वजह से टूट रहा है। वो एमा से पूछता है कि वो कहाँ है और उसे रूफ पर जाने को कहता है ताकि वो उसे पिक कर सके। हेज के ऑफिस में ग्रुप टेबल्स के नीचे छुपने के लिए भागता है और उनका डिवाइस बताता है कि ये अर्थक्वेक 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। पूरा सैन एंड्रियास फॉल्ट एक्टिवेट हो रहा है और सैन फ्रांसिस्को की तरफ बढ़ रहा है। ब्लेक अब डैनियल के साथ कार में बैठती है निकलने के लिए, तभी उन्हें भी अर्थक्वेक हिट करता है। डैनियल अपने ड्राइवर को वहाँ से निकलने के लिए कहता है और कार जितना तेज हो सके भागती है, जबकि पूरा पार्किंग लॉट धंसने लगता है। जमीन में एक गड्ढा खुलता है और कार नीचे चली जाती है, एक दीवार से टकराती है और मलबे में फंस जाती है। कार की रूफ एक बीम की वजह से नीचे दब जाती है और ड्राइवर तुरंत मर जाता है, जिसकी सीट मुड़ने की वजह से ब्लेक के पैर फंस जाते हैं। डैनियल उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है, तो वो कहता है कि वो मदद ढूंढने जा रहा है। फर्स्ट फ्लोर पर डेनियल को एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है और वो मदद मांगता है, मगर गार्ड छत गिरने से दब जाता है। डर के मारे डेनियल बाकी लोगों के साथ निकलने का फैसला करता है, मगर बेन और ऑली उसे गार्ड से बात करते सुन लेते हैं और ब्लेक को ढूंढने निकलते हैं। उसी वक्त रे लॉस एंजलिस की तरफ जा रहा होता है और हॉलीवुड साइन को नीचे गिरते हुए देखता है। सिटी में कई जगह आग और धुआं निकल रहा है और स्काई स्क्रेपर्स नीचे गिरने शुरू हो गए हैं। रेस्टोरेंट में लोग पैनिक कर रहे हैं और एमा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो उसे सिर्फ एक गड्ढा दिखता है और एक आदमी नीचे गिरकर मर जाता है।
रेस्टोरेंट का ओवन ब्लास्ट हो जाता है और शेफ को आग लग जाती है, जबकि एम्मा सबको रूफ पर पहुंचने को कहती है। उसे एग्जिट की सीढ़ियां मिलती हैं और वो ऊपर भागती है, लेकिन लोग नीचे की तरफ भागकर निकलने की कोशिश करते हैं। रूफ पर फ्लोर धंसने लगता है और एम्मा मलबे में नीचे गिर जाती है जब तक कि वो नीचे वाले फ्लोर पर चोट खाकर नहीं गिरती। हार न मानते हुए वो मलबे के ऊपर चढ़ना शुरू करती है, जहाँ आखिरकार रे उसे ढूंढ लेता है। जब वो करीब उड़ने की कोशिश करता है तो कुछ फट जाता है और रूफ पर आग लग जाती है, इसलिए एम्मा उससे दूर हट जाती है और रे हेलीकॉप्टर को हवर करके उसके लिए रेस्क्यू बास्केट वाली रस्सी नीचे फेंकता है। एम्मा भागती है और कुछ रुकावटों से बचती हुई आखिरी सेकंड में जंप मारती है और बिल्डिंग गिरने से ठीक पहले बास्केट को पकड़ लेती है। रे तुरंत उसे ऊपर खींचता है और पायलट सीट पर वापस आता है, जहां उसे कंट्रोल संभालने पड़ते हैं, क्योंकि एक और गिरती हुई बिल्डिंग की वजह से हेलीकॉप्टर गोल गोल घूमने लगता है। बहुत घूमने और एक दरवाजा खोने के बाद रे हेलीकॉप्टर को कंट्रोल में लाता है और बिल्डिंग्स के दबाने से पहले वहां से निकल जाता है। सैन फ्रांसिस्को में ब्लेक को अपना फोन मिलता है और वो रे को मदद के लिए कॉल करती है, मगर सिग्नल जल्दी ही चला जाता है। जब रे एम्मा को बताता है कि वो उसे रेस्क्यू करने जा रहे हैं, तभी कार के ऊपर और मलबा गिर जाता है। दोस्तों, असली खेल तो यहाँ से शुरू होता है। उसी वक्त बेन और ऑली ब्लेक को ढूंढ लेते हैं और एक मेटल बीम से उसे निकालने की कोशिश करते हैं, मगर इससे मलबा और ज्यादा नीचे गिरता है। फिर बेन ट्रंक चेक करता है और उसे एक टायर जैक मिलता है, जिससे वो बीम उठाता है, मगर वो सिर्फ आधा फुट ही उठ पाता है। तेज दिमाग लगाते हुए बेन कार के टायर्स फाड़ देता है ताकि वो फ्लैट हो जाएं और जगह बन सके, और बीम के कार को कुचलने से ठीक पहले ब्लेक बाहर निकल आती है। इस बीच हेज के ऑफिस में ग्रुप मॉनिटरिंग सिस्टम्स के डेटा को एनालाइज करता है और कंक्लूड्स करता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। हेज रिपोर्टर से लोगों को वार्न करने के लिए मदद मांगता है, तो वो मीडिया सेंटर की तरफ भागते हैं और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर न्यूज ब्रॉडकास्ट्स हैक करते हैं। रिपोर्टर हेज का इंट्रो देती है, जो पूरे देश को बताता है कि और अर्थक्वेक्स आने वाले हैं। वो 9.5 या उससे बड़े अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन करते हैं और भले ही ये कैलिफोर्निया में हो रहा है, इसका असर ईस्ट कोस्ट तक महसूस होगा। वो सैन फ्रांसिस्को के लोगों को जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलने की सलाह देते हैं। ब्लेक के ग्रुप पर वापस आते हैं। बिल्डिंग टूटने लगती है तो वो बाहर भागते हैं, जहाँ लोग हर तरफ भाग रहे हैं। बहुत भागने के बाद झटके रुकते हैं और ग्रुप एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप ढूंढने लगता है, क्योंकि रे ने ब्लेक को सिखाया था कि जब इलेक्ट्रिसिटी न हो तो पुराना मॉडल फोन ढूंढना चाहिए। जब उन्हें एक मिलता है तो ब्लेक रे को कॉल करती है और बताती है कि डेनियल उसे छोड़कर चला गया, जिसे सुनकर एम्मा गुस्से से पागल हो जाती है। रे ब्लेक को कोई टावर की ऊंचाई पर जाने को कहता है और वहाँ मिलने का वादा करता है। कॉल खत्म होने के बाद बेन अपने पेरेंट्स को कॉल करता है और एम्मा डेनियल को कॉल करती है, मगर वॉइस मेल मिलने पर वो उसे धमकी भरा मैसेज छोड़ती है। सड़कों पर डेनियल बाकी सर्वाइवर्स के साथ जा रहा होता है, जब अचानक आफ्टर शॉक्स की वजह से एक और बिल्डिंग गिरती है। भीड़ पैनिक में हर तरफ भागती है, जबकि डेनियल लोगों को रास्ते से धकेलता है, जिससे एक आदमी धूल की वेव में उड़ जाता है। जब हेलीकॉप्टर तबाह हुए बेकर्सफील्ड के पास पहुंचता है तो एक इंजन फट जाता है। रे को पता है कि वो क्रैश होने वाले हैं, तो वो कुछ क्रेजी मूव्स करता है। बार बार नीचे और ऊपर जाकर लैंड करने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से प्रोपेलर एक लैंप पोस्ट से टकराता है और हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर एक स्टोर फ्रंट में क्रैश हो जाता है। रे और एम्मा ठीक हैं और वो देखते हैं कि कैसे लोग इस क्राइसिस में मॉल लूट रहे हैं और एक दूसरे को पागलों की तरह गोली मार रहे हैं। वो पार्किंग लॉट में छुप कर निकलते हैं जब तक उन्हें एक ट्रक नहीं मिलता जिसका दरवाजा खुला था और रे उसे हॉट वायर करना शुरू करता है। तभी एक चोर अचानक गन लेकर उन्हें धमकाता है। बिना डरे रे उसे डिसआर्म करके एक पंच मारता है और फिर एम्मा के साथ ट्रक लेकर निकल जाता है। कुछ देर बाद हाईवे पर वो एक बुजुर्ग कपल को देखते हैं जिनकी कार खराब हो गई है और वो रुकने का इशारा कर रहे हैं। रे उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ता है, मगर अचानक उसे ब्रेक्स मारने पड़ते हैं जब एम्मा को सैन एंड्रियस की वजह से सड़क के बीच में एक बड़ा गैप दिखता है। दोनों वापस बुजुर्ग कपल के पास जाते हैं और रे देखता है कि उस आदमी ने एविएशन हैट पहनी है, तो वो कपल उन्हें पास के एयरपोर्ट हैंगर ले जाता है। शुक्रिया के तौर पर वो कपल को ट्रक दे देते हैं, जबकि वो प्लेन में सवार हो जाते हैं। टेक ऑफ करने से पहले रे मानता है कि वो अपनी बेटी की मौत के बाद इमोशनली दूर हो गया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उससे कैसे निपटें, और वो खुद को दोषी मानता है क्योंकि उस दिन राफ्टिंग पर जाने का आइडिया उसी का था। रे माफी मांगता है कि कैसे उसने उनकी शादी बर्बाद की, और एम्मा उसे यकीन दिलाती है कि कोई भी उनकी बच्ची को नहीं बचा सकता था, इसलिए उसे गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। सैन फ्रांसिस्को में ब्लेक का ग्रुप भीड़ के साथ जा रहा होता है, जिसे एक गार्ड इवैक्यूएट कर रहा है। अचानक ब्लेक को एक अबैंडन्ड फायर ट्रक दिखता है और वो इमरजेंसी सप्लाईज का एक आर्मर्ड बॉक्स निकालती है, जिसमें एक रेडियो और फूड रेशंस होते हैं। बेन देखता है कि कोई टावर आग और धुएं से घिरा है, तो ऑली अपनी टूरिस्ट बुक में पढ़ता है कि अगला हाईएस्ट पॉइंट नॉब हिल है और ट्रियो वहां जाने लगता है, जो इवैक्यूएशन की उल्टी डायरेक्शन में है। कुछ देर बाद प्लेन सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है, मगर एयरपोर्ट में भी आग लगी होती है, इसलिए रे प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट करता है और अनाउंस करता है कि उन्हें पैराशूट से कूदना पड़ेगा। एम्मा हिचकिचाती है तो रे उसे अपने पैराशूट से बांध लेता है और वो साथ में कूदते हैं। कई मिनट गिरने के बाद वो एक
बेसबॉल डायमंड के बीच में सेफली लैंड करते हैं। उसी वक्त एक और अर्थक्वेक एरिया को हिट करता है। हेज और उनकी टीम फिर से टेबल्स के नीचे छुपते हैं और नोटिस करते हैं कि बिल्डिंग इस बार ज्यादा जोर से हिल रही है। सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर ट्रियो गिर जाता है क्योंकि अर्थक्वेक पावर लाइंस तोड़ रहा है और बिल्डिंग्स तबाह कर रहा है। ग्रुप भागने की कोशिश करता है मगर बेन गिर जाता है और एक कांच का टुकड़ा उसकी थाई में घुस जाता है। उसी वक्त ऑली का ब्रेकडाउन हो जाता है और ब्लेक उसे संभालने की पूरी कोशिश करती है। बाकी शहर गिरता रहता है। जब बिल्डिंग्स और यहाँ तक कि ब्रिज भी कोलैप्स हो जाते हैं, समुंदर भी हिलने लगता है। जैसे ही रे और एमा बाहर आते हैं, रे लोगों को स्टेडियम के पीछे छुपने के लिए चिल्लाता है क्योंकि वो गिरती हुई बिल्डिंग्स के रास्ते से दूर है। एक जख्मी औरत होती है जो चल नहीं सकती, तो रे उसे उठाकर स्टेडियम ले जाता है जहाँ सब दीवार से चिपक कर बैठ जाते हैं। ठीक उस वक्त जब स्ट्रक्चर्स नीचे गिरने लगते हैं। सब ठीक है, ये कंफर्म करने के बाद रे और एमा को एहसास होता है कि तबाही बहुत ज्यादा है, इसलिए वो पैदल या कार से नहीं जा सकते, उन्हें बोट लेनी होगी। जब अर्थक्वेक रुकता है, ब्लेक बेन की थाई से वो टुकड़ा निकालती है और जख्म को बांध देती है। हेज अपना कंप्यूटर चेक करते हैं और कंफर्म करते हैं कि ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा अर्थक्वेक है। कुछ मिनट्स बाद रे और एमा देखते हैं कि टावर जल रहा है, मगर रे को पता है कि ब्लेक किसी और बिल्डिंग में गई होगी। उसी वक्त वो नोटिस करता है कि वाटर लेवल बहुत तेजी से बदल रहा है और उसे एहसास होता है कि सुनामी आ रही है। रेडियो के जरिए ब्लेक तक वार्निंग पहुंचती है और सिटी में अलार्म गूंजने लगता है, तो वो नॉब हिल तक टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। ब्लेक उस बिल्डिंग को नोटिस करती है जो डेनियल बना रहा था और फैसला करती है कि उन्हें वहां छुपना चाहिए। कोस्ट पर बहुत सी बोट्स निकलने की कोशिश कर रही हैं, मगर एक मैसिव वेव रास्ता रोक देती है। कुछ बोट्स ऊपर की तरफ जाती हैं और गिर जाती हैं, मगर रे कंट्रोल बनाए रखता है और टॉप तक पहुंच जाता है। बदकिस्मती से उनका सामना एक कंटेनर शिप से होता है जो उन्हें लगभग मार देती है। शुक्र है रे सही वक्त पर हट जाता है और शिप सिर्फ उनकी छत ले जाती है। कंटेनर्स भी गिर रहे हैं तो रे तेजी से बोट चलाकर उनसे बचता है, जबकि शिप गोल्डन गेट ब्रिज पर पलट जाती है। इससे बहुत से सर्वाइवर्स मारे जाते हैं, जिसमें डेनियल और वो बुजुर्ग कपल भी शामिल हैं। सुनामी जल्द ही बाकी ब्रिज को भी गिरा देती है और सैन फ्रांसिस्को में पानी भर जाता है, जो अर्थक्वेक से बचा था उसे भी तबाह कर देती है। इस बीच ब्लेक का ग्रुप ऊपर की तरफ भागता है और हाईएस्ट फ्लोर पर रुकता है क्योंकि सीढ़ियां ब्लॉक हैं, लेकिन ये काफी ऊंचा नहीं होता और वो देखते हैं कि सुनामी उनकी तरफ आ रही है, तो वो पिलर्स के पीछे छुपते हैं। पानी खिड़की तोड़कर बिल्डिंग में भर जाता है जो गिरने लगती है, मगर एक दूसरे स्काई स्क्रेपर से अटक जाती है। टेढ़े होने की वजह से कुछ पानी निकल जाता है और ट्रियो फर्नीचर पकड़ लेता है ताकि वो बाहर न गिर जाए। जल्द ही रे और एमा बोट लेकर वहां पहुंचते हैं और तबाही का मंजर देखते हैं, ये जानते हुए कि ब्लेक ने रे की सीख याद रखी होगी। वो ऊंची बिल्डिंग्स की तरफ उसे ढूंढने जाते हैं। वापस ब्लेक और भाइयों पर वो देखते हैं कि सीढ़ियां साफ हो गई हैं, तो वो और ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं। जब ब्लेक बेन की लेग चेक करती है तो वो उसे कॉम्प्लीमेंट देता है और वो किस करते हैं। उसी वक्त ऑली देखती है कि बोट उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। वो और ब्लेक खिड़की पीटने लगते हैं उनका ध्यान खींचने के लिए, मगर एमा और रे उन्हें नहीं सुन पाते। तभी ब्लेक को याद आता है कि ऑली के पास लेजर पॉइंटर है, तो वो उसे बोट के कंट्रोल पैनल पर चमकाती है और आखिरकार अडल्ट्स उन्हें देख लेते हैं। अचानक एक और वेव एरिया को हिट करती है और खिड़कियां तोड़ देती है, जिससे एक और फ्लोर में पानी भर जाता है। बेन और ऑली बचने के लिए सीढ़ियों की तरफ तैरते हैं, मगर बदकिस्मती से ब्लेक पानी में फंस जाती है और ग्लास डोर की वजह से भाइयों तक नहीं पहुंच पाती। बिल्डिंग डूब रही है और पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा है। रे बोट एमा के भरोसे छोड़ता है और उसे किस करके पानी में कूद जाता है बिल्डिंग के अंदर तैरने के लिए। अंदर पहुंचकर रे ब्लेक को ग्लास डोर के दूसरी तरफ देखता है और उसे वेट करने को कहता है, जबकि वो मलबा हटाने की कोशिश करता है। ऊपर वाले फ्लोर पर बेन ऑली को सेफली वेट करने को कहता है और वो खुद ब्लेक के लिए वापस जाता है, मगर उसी वक्त बिल्डिंग फिर से हिलने लगती है और उनके एरिया तक भी पानी पहुंच जाता है। इस पानी की वजह से ब्लेक के पास सांस लेने के लिए बचे आखिरी कुछ इंच भी खत्म हो जाते हैं और वो जल्द ही बेहोश हो जाती है। एक डेस्परेट कोशिश में रे मलबा हटा देता है और आखिरकार अपनी बेटी तक पहुंच जाता है। उसे लेकर वो ऊपर तैरता है भाइयों से मिलने के लिए। बिल्डिंग डूबती रहती है जबकि रे ब्लेक को सीपीआर देने की कोशिश करता है और बेन खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो काफी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाहर से एमा ये देखती है और बोट को बहुत तेज स्पीड में बिल्डिंग से टकरा देती है, अंदर रास्ता बनाते हुए। ग्रुप तुरंत बोट पर सवार होता है और वहां से निकल जाता है, ठीक उन बिल्डिंग्स के गिरने से पहले। रे ब्लेक को होश में लाने की कोशिश जारी रखता है और आखिरकार हार मान लेता है, मगर एमा को रोता देखकर वो फिर से कोशिश करता है, एक और बेटी को खोने से इनकार करते हुए। अचानक ब्लेक जाग जाती है, चक्कर आ रहे होते हैं, मगर वो जिंदा है और सब रिलीफ में एक दूसरे को गले लगाते हैं। कुछ वक्त बाद नेशनल गार्ड और यूएन रिलीफ टीम्स मदद के लिए पहुंचती हैं। एक फेंस पर साइंस और पिक्चर्स लगाई जाती हैं उन लोगों के लिए जो नहीं रहे। रे और उसकी फैमिली शहर के मलबे को देख रहे होते हैं और इसी सीन पर ये मूवी एंड हो जाती है।